नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। पिछले 2 दिनों से आप इंतजार में होंगे कि द डायलॉग के मंच से कोई बातें सामने नहीं आई। कुछ व्यस्तता रही जो आपसे मैं रूबरू नहीं हो सका। आज दिन भर के घटनाक्रम पर बाबा विजेंद्र आपके साथ आज कुछ बात साझा करने जा रहा है। बात शुरू करते हैं रहीम की उस पंक्ति से कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन का फाटे दूध को मथे न माखन होई। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कविता पाठ क्यों कर रहा हूं द डायलॉग के इस मंच पर। वैसे यह पंक्ति मेरी नहीं है। अभी आज यह पंक्ति राजनीति के गलियारे में पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस पंक्ति को दोहराया। इसके मूल में जो भारतीय राजनीति में जो आज परिवर्तन हुआ है, आज जो पाले बदलने की फिर एक नई कहानी हुई है, उसी कहानी को सुनाते हुए योगी जी ने आज यह बात कही। सीधे तौर पर इस पंक्ति के बहाने उन्होंने अखिलेश यादव पर प्रहार किया। रोज पिछले 10-15 दिनों से देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का एक एक महत्वपूर्ण विकेट गिर रहा है और उसके कप्तान जो हुआ करते थे नीतीश कुमार जी, वो तो शून्य रन पर ही बोल्ड हो गए। वो तो पहले आउट हो गए। आज जो आउट होने वाले खिलाड़ी हैं वह हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को आप जानते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोता हैं, चौधरी अजीत सिंह के लाडले। और आज जयंत की चर्चा मैं करना चाहता हूं। राम नाम का माहौल है, राम मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हो गई। वैसे पुनर्प्रतिष्ठा ठीक शब्द नहीं है। राम स्वयं प्रतिष्ठित हैं, प्राणवंत हैं। अतिरिक्त प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता तो नहीं है राम के लिए। बावजूद जयंत चौधरी आज चर्चा में है और जयंत का संबंध भगवान राम से है। राम कभी गुस्से में थे तो उन्होंने श्राप दे दिया था। वनवास के दौरान इंद्र का बेटा जयंत वो सीता माता के चरणों में चोंच मारता है। राम गुस्से में आ जाते हैं, श्राप देते हैं। हम इस कहानी की तरफ नहीं जाना चाहते। इस अमृत काल में हम लोग हैं, तो एक बार अमृत की भी चर्चा कर दे। रामायण काल में जयंत के श्रापित जयंत को आप जानते हैं। एक और जयंत को आप जान लीजिए कि समुद्र मंथन हुआ और तमाम जो विरोधी ताकतें थी उस अमृत पर कब्जा करना चाह रही थी और जयंत कौवा होकर के
किसी प्रकार से उस अमृत को बचाने में सफल हो जाते हैं। शायद आप जानते हैं कि वो अमृत कलश जहां-जहां गिरा, आज वहां-वहां कुंभ के आयोजन होते हैं, ये आप जानते हैं। ये जयंत कुमार है। जयंत रामायण के जयंत, समुद्र मंथन वाले जयंत और आधुनिक राजनीति के जयंत। जयंत चौधरी पाला बदल लिए। आज उन्होंने बयान दिया है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके मेरा दिल जीत लिया। सच बात है कि दिल तो बाद में जीता गया, आपका दल पहले जीत लिया उन्होंने। और मोदी जी का चमत्कार है, करिश्मा है, राजनीति के नए अवतार में है, अवतारी राजनेता हैं। उनको दिल जीतने से कोई मतलब नहीं है, उनको सदन में बहुमत जीतना है, बहुमत हासिल करना है, भाजपा को जीत देनी है। तो आप मत मुस्कुराइए कि आपका दिल उन्होंने जीत लिया, आपका दल भी हार गया। कुछ सीटें समाजवादी पार्टी से ज्यादा मिल जाएगी यहां। आज जो सदन में जयंत चौधरी का मिजाज बदला बदला नजर आया। उन्होंने मोदी जी को गरीबों का मसीहा, जमीनी नेता, सब कुछ कहा। सब कुछ कहा उन्होंने। कुछ दिन पहले भाजपा पर बहुत आरोप लगाने वाले जयंत चौधरी आज प्रसन्न दिखे। एक जमीनी सरकार ने जमीनी नेता को भारत रत्न दिया और इस भारत रत्न को लेकर के भारत की संसद आज बहुत ही गर्म रही, बहुत हंगामा हुआ और सभापति महोदय ने कहा कि शर्म की बात है कि कांग्रेस आज हंगामा कर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चौधरी चरण सिंह निश्चित रूप से भारत के रत्न हैं। चौधरी जी के जीवन पर बहुत बात की जा सकती है, बहुत ही अनसुनी कहानियां हैं चौधरी जी के जीवन की। वो एक अलग पक्ष है, लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। और आज की जो राजनीति है वो निश्चित रूप से विपक्ष के सफाये की राजनीति है। चुनाव के पूर्व ही विपक्ष निकटतम प्रतिद्वंदी होने की भी स्थिति में नहीं रहता दिख पा रहा है। वह जब चुनाव के वक्त में, मतगणना के दिन, जब इस शब्द को लगातार सुनते हैं, फलाना उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से बहुत आगे है, तो आज निकटतम प्रतिद्वंदी शब्द भी नहीं है। सच में कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में वॉक ओवर की पोजीशन में है। पंजाब में भी भाजपा की जीत है। वहां आज अरविंद केजरीवाल ने जनता से बात करते हुए कहा, क्या कांग्रेस ने कुछ दिया, कुछ मिला? आज अरविंद केजरीवाल खन्ना में चिल्लाते नजर आए और उन्होंने घोषणा की कि अब आप अलग से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी, बहुत ही विचित्र अवस्था है पूरे देश की।
भारतीय राजनीति की। रोज नई नई घटना, नई नई कहानियां सामने आ रही है। जब तक कि एक कहानी को समझें, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, देश कंफ्यूज्ड हो गया है। अरे भैया, जब यही करना है तो चुनाव क्यों करवा रहे हो? क्यों देश का समय बर्बाद कर रहे हो? चुनाव को रोक दो और इस सरकार को कंटिन्यूड कर दो। आज भारत रत्न फिर दिए गए और आज 3 नामों की घोषणा हुई। उन 3 नामों में कौन-कौन है? चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं, और पीवी नरसिम्हा राव। संसद में बहुत हंगामा हुआ आज नरसिम्हा राव को लेकर के भी, उनकी उपेक्षा को लेकर के भी। जीते जी गांधी परिवार ने किस प्रकार नरसिम्हा राव के साथ अमर्यादित व्यवहार किया, और मृत्युपरांत दिल्ली में दाह संस्कार भी नहीं करने दिया गया। श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं की भी कमी रही है। अपराध क्या था? अपराध यही था कि कांग्रेस के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू परिवार के बाहर के और पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री रहे, और उसके कार्यकाल को हम इस रूप में जानते हैं कि गांधी परिवार की छाया की जरूरत उन्हें रही नहीं, और गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स संभव है, यह साबित कर उन्होंने दिखाया। यही है कांग्रेस के क्रोध का कारण। कांग्रेस जो आज बिफर रही है, यही कारण था। हमें नरसिम्हा राव पर भी बात करने की आवश्यकता है कि भारतीय राजनीति में उनका क्या योगदान रहा है 90 के बाद। यद्यपि उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जब दंकल और गेट के बाद जब ग्लोबलाइजेशन का दौर उन्होंने शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने मेज थपथपा करके कहा कि ये नरसिम्हा राव नहीं है, डंकल राव हैं। और उसी वक्त स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई बड़े लेवल पर, और देश में आर्थिक गुलामी के खतरे को विपक्ष ने महसूसा। सच बात यह है कि 90 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देसी स्वदेशी के सवाल को लेकर के कांग्रेस को घेरने का काम किया। एक अलग डिबेट है। आज के इस छोटे से एपिसोड में भाजपा और नरसिम्हा राव, आज बहुत ही आरोप लगता है कि जब राम मंदिर टूटा तो कैसे नरसिम्हा राव ने अपना रूम बंद कर लिया। कॉल तक उठाने की, बाबरी मस्जिद जब टूटी थी, राम मंदिर के दौरान, यह साफ साफ लगा कि नरसिम्हा राव और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। आज कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न का सम्मान दिया है। इस सम्मान के पीछे की सियासत क्या है? कांग्रेस को घेरने के लिए पर्याप्त है भारत रत्न का सम्मान। तुमने अपने प्रधानमंत्री को उपेक्षा की। बहुत बढ़िया नरसिम्हा राव, जिन्होंने वाजपेयी को विदेश भेजा, ट्यूनिंग अच्छी थी, संस्कृत के विद्वान, संस्कृति प्रेमी, तमाम प्रकार के
भाजपा के लिए जो अनुकूल राजनीति हो सकती है, इस अनुकूल राजनीति को नरसिम्हा राव ने बल प्रदान किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने ऋण चुकाया है, ऋण चुकाया है। यह भी अलग बहस की बात है, अलग से बहस की जा सकती है कि नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के कितने बेहतर संबंध थे और उस बेहतर संबंध के क्या-क्या परिणाम भारत की राजनीति को देखने को मिला। बात स्वामीनाथन की भी है। स्वामीनाथन को क्यों दिया गया? तो ये 3 भारत रत्न जो आज दिए गए, इन 3 भारत रत्नों को समझने का प्रयास कीजिए। एक नरसिम्हा राव, जिसने वैश्वीकरण की शुरुआत की। एक चौधरी चरण सिंह, जो खांटी देसी, चौधरी चरण सिंह के बारे में आप जानते होंगे, अद्भुत। जब गांधी दांडी मार्च कर रहे थे, तो चौधरी चरण सिंह गाजियाबाद में हिंडन मार्च कर रहे थे। उनकी क्रांति धर्मिता पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। 2-2 बार मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, 60 वर्षों तक भारत की राजनीति को दिशा दी। तो हरित प्रदेश और हरित क्रांति की क्या संबंध है? क्या संबंध है? चौधरी चरण सिंह जिस हरित प्रदेश का सपना संजोए थे, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की आवाज थे, और वह हरित प्रदेश की जगह कितनी थी हरित क्रांति में। आखिर आज ही स्वामीनाथन को राष्ट्रपति, आज ही उनको भारत रत्न का सम्मान क्यों मिला, और उनके साथ चौधरी चरण सिंह का क्या रिश्ता है, और नरसिम्हा राव का क्या संबंध है इन तीनों में? इस तीनों को समझने की आवश्यकता है। चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान को गांव का देश, किसानों का देश बनाना चाहते थे, और खांटी, और चौधरी चरण सिंह के जीवन में शायद आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने के बाद वह पैदल घर जाते हैं। कितनी सादगी थी। और उन्नाव की कहानी को भी आप जानते होंगे कि देर रात उन्नाव के एक थाना में पहुंच जाते हैं चौधरी चरण सिंह, मैले कुचेले कपड़े में। किस तरह से थानेदार, वहां के थाने के अधिकारी अपमानित करते हैं, एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। और जब बहुत इस बीच की कहानी है, 35 रुपया में बातें तय हुई कि 35 रुपया घूस लो, हमारी जेब कट गई है, एक रिपोर्ट लिख लो। उन्नाव थाना के उस दरोगा ने 35 रुपया में डील किया। जब एफआईआर पूरा हो गया लिख करके, तो उस किसान से कहा कि सिग्नेचर करो। सिग्नेचर किया, चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भारत। होश उड़ गए। ऐसे थे प्रधानमंत्री जो 12 बजे रात को थाना भी निकलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं एक आम आदमी के साथ
थाना का क्या व्यवहार हो सकता है, होता है। छोटी-छोटी पीड़ा को महसूसने के लिए, छोटे-छोटे व्यवहार को एक इतिहास के रूप में रच देते हैं चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, एक खांटी देसी, एक ग्लोबलाइजेशन, एक हरित क्रांति, और यह अमृतकाल कहता है कि मोदी जब जोर लगाता है, पत्थर भी अमृत बन जाता है। और प्रतीकों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई जोर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। बहुत प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। जब चौधरी चरण सिंह की हमने बात की कि स्वामीनाथन से क्या रिश्ता है, तो वह एक अलग सवाल है कि चौधरी चरण सिंह जो हरित प्रदेश बनाना चाहते थे, जिस जिस हरियाली को हिंदुस्तान में लागू करना चाहते थे, जिन किसानों की बेहतरी के लिए जिंदगी उन्होंने लगा दी थी, उस कुर्बानी के बाद स्वामीनाथन के प्रयोग, निश्चित रूप से स्वामीनाथन ने बहुत बड़ा काम किया। भूख से जूझते हुए भारत, 4344 के अकाल को आप जानते हो। 30 लाख लोग बंगाल और बिहार में भूख से तड़प करके जान दे दिए। 30 लाख। 1770 की बात तो यह है कि करोड़ों लोग भूख से मर गए। एक ही अकाल नहीं, वो दर्जनों अकाल हुए। उस अकाल को स्वामीनाथन ने भी देखा, हरित क्रांति का आगाज किया, भारत का गोदाम अन्न से भर दिया। एक अलग पक्ष है। प्राथमिकता के तौर पर भारत भूख मुक्त हुआ, लेकिन हरित क्रांति की जो दुश्वारियां हैं, कृषि के जो तमाम जो परंपरागत मित्र हैं, सारे मित्र गायब हो गए। तमाम जो खेती के तमाम उपादान थे, ध्वस्त हो गए। हरित क्रांति के बाद भारत की खेत, भारत का खलिहान आंसुओं से भीगा है। देश भूख मुक्त तो हो गया, लेकिन भारत की खेत, भारत का खलिहान चौपट हो गया। और जब भी सामाजिक कामों में हम लोग काफी दिनों से लगे हुए कि दो क्रांति को हम लोग जो है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को एक सूडो, एक फेक क्रांति के रूप में हम लोग देखते हैं, तो स्वामीनाथन पर भी अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है। उसकी हरित क्रांति पर चौधरी चरण सिंह पर भी चर्चा करने की जरूरत है, नरसिम्हा राव पर भी चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन जो आज राजनीति घटी है, निश्चित रूप से भारत रत्न जैसे सबसे सर्वोच्च सम्मान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप एक बार सम्मान देने के पहले पूरे देश को बताइए भी उस महापुरुष के बारे में। देश जानना चाहता है स्वामीनाथन के प्रयोग को, उनकी सफलता और विफलता को। क्या आप नरसिम्हा राव के बहाने आंध्र प्रदेश को साधना चाहते हैं? क्या चौधरी चरण सिंह के बहाने आप उत्तर प्रदेश को साधना चाहते हैं, जाट लैंड को साधना चाहते हैं, और नरसिम्हा राव के बहाने कांग्रेस को घेरना चाहते हैं? आखिर मंशा क्या है?
बहुत प्रकार के प्रयोग कीजिए, जिसको तोड़ना है तोड़ डालिए, जिसको बाहर फेंकना है फेंक डालिए, जितने सवाल करने हैं वह कर डालिए। कुछ जो अंतिम शब्द बचे हुए हैं, इसके महत्व को कम मत होने दीजिए। लोग पूछते हैं कि स्वामीनाथन हरित क्रांति देश जानता भी नहीं। जराइए, उन्होंने जो प्रयोग किया था उसके परिणाम क्या है? प्रतिबद्धता पर शंका नहीं है, लेकिन उसके जो परिणाम आए हैं, ये सवालों के घेरे में है। नरसिम्हा राव बहुत महान थे। भारत का बाजार उन्होंने खोला। जो तत्कालिक चुनौतियां हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान को बाहर निकाला। उसके बाद क्या? चौधरी चरण सिंह के उस समाजवाद का क्या, उस जाट लैंड का क्या? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है? चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता हो गए, हिंदुस्तान के नेता नहीं हो सके। चौधरी चरण सिंह यानी जाट। आखिर अन्य जातियों को चौधरी चरण सिंह से क्या दुश्मनी? क्यों हिंदुस्तान के महानायक जातियों के नेता में तब्दील हो रहे हैं? कम से कम हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उसको किसी दलान में दल से बांध करके मत देखिए। एक बार सोचिए, समझिए। सियासत कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। कुछ जो मूल्य है, थोड़े मोरे जो मूल्य बचे हुए, उसको बचा करके रखिए और भारत रत्न को राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। बावजूद चाहे बहाना कुछ भी हो, थोड़ा मीठा हो जाए। मोदी जी के कुछ भी बहाने रहे हों, कुछ भी कारण रहे हों भारत रत्न देने के, लेकिन निश्चित रूप से हम उनको सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं और अपने अपने हिस्से की भूमिका, अपना जो रोल था इस समाज और देश के लिए, इन तीनों लोगों ने निभाया। और किसी को कोसिए मत, तुमने नहीं दिया, मैंने दिया, तुमने दिया, ये सब बात बंद कीजिए। निर्मल मन से, मिनरल मन से नहीं, निर्मल मन से अपने रहनुमाओं के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद कीजिए। जब उनके आदर्शों पर आप चलने की स्थिति में नहीं हैं, एक कदम भी जिसको भारत रत्न का सम्मान दे रहे हैं और उनके आदर्श पर आप एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपका प्रयास शंका के घेरे में है। आप सारा व्यवहार, आजकल तो दुर्भाग्य है कि जो कह के जाते हैं कि मैं शिष्टमंडल हूं, लेकिन ऑफिस घुसते के साथ ही अशिष्टमंडल हो जाते हैं। नाम कुछ भी रख लीजिए, नहीं हो तो चौधरी चरण सिंह की उस चर्चित किताब को पढ़ लीजिए, जिस किताब का नाम है शिष्टाचार। काश भारत रत्न देने के पहले हमारे रहनुमा, हमारे सियासत के लोग चौधरी चरण सिंह की लिखी हुई उस किताब को थोड़ा सा भी पढ़ ले, एक पन्ना भी। शिष्टाचार क्या होता है, राजनीतिक लोकाचार क्या है राजनीतिक संस्कृति, क्या है सादगी, क्या है शुचिता। भारत रत्न देने के पहले एक बार आप भी पन्ना उलट लेते, शिष्टाचार क्या है। एक बार स्वामीनाथन को भी याद कर लेते, तुमने जो हरित क्रांति का आगाज किया, हम नमन करते हैं। अब नई क्रांति, हरित क्रांति नए संदर्भों में किस तरह होगी? कैसे खेत बचेगी, खलिहान बचेगा, बीज बचेगा,
पानी बचेगा? कैसी खेती होगी? क्या पूरी पीढ़ी को जहर खिला के मार देंगे? जब आप स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं, उन्होंने जिस प्रयोग को आगे बढ़ाया, आज वह प्रयोग ठीक हूबहू दोहराने की स्थिति में है या कुछ बदलाव भी करेंगे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, हम भारत रत्न दे रहे हैं। उन्होंने जहां तक काम किया, उससे हम आगे काम करना चाह रहे हैं और इस तरह से करना चाह रहे हैं। वे हमारे माइलस्टोन हैं। एक बार देश से बात भी तो कीजिए। पूरे देश के किसान मर गए, खेत बंजर हो गई, नदियां सूख गई और राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आगे की तैयारी आपकी क्या है? क्या अनाज बांटने से ये बात बन जाएगी? किसानों की आय दुगुनी कैसी होगी? जहर पैदा करके, जहर खिला करके करना क्या चाह रहे हो? क्यों भारत रत्न दिया आपने? किस लिए दिया? आपकी क्या मजबूरी है? कितना जरूरी है? आप देश को बताइए तो। नरसिम्हा राव आपके लिए कितना आवश्यक है? उन्होंने जो किया अपने वक्त में, अपने वक्त के सवालों का जैसा समाधान दिया, आप क्या करोगे? जब सरकार कोई फैसला करती है, तो निश्चित रूप से आगे की मंशा साफ होती है। आप क्या करने जा रहे हो? अगर राजनीति करोगे, तो आज तो मांग उठ गई है। आज तो लालू जी ने कहा, लोहिया को भारत रत्न का सम्मान दो, कांशीराम को सम्मान दो, सारे लोगों को सम्मान दो। कुछ दिन के बाद तो मैं भी दावेदारी करूंगा कि मुझे भी सम्मान दे दो। सम्मान को इतना हल्का मत करो। समाज की मांग, ये दलों की मांग पर भारत रत्न देने के बजाय समाज से स्वर उठना चाहिए। कांशीराम को क्यों? तो बिहार में एक विशेष जाति के लोगों ने कहा कि श्री बाबू को भी भारत रत्न दो और धीरे धीरे करने के बाद 5-10 वर्ष के बाद जब सारे भारत रत्न बंट जाएंगे, तब किसको भारत रत्न देंगे? लालू जी को, नीतीश जी को, हेमंत सोरेन को? भैया ऐसा काम मत करो। फिलहाल मुझे आज इतनी बात करनी थी। आज के घटनाक्रम पर बातें तीखी हो या मीठी हो, हम बात साझा करते हैं जो अपनी समझ है। मैं ये मानता हूं कि मेरी समझ कोई अंतिम समझ नहीं है और अपनी समझ को परिपक्व समझ घोषित करने की कोई दावेदार भी नहीं है। लेकिन निर्भीकता से हम बात रखते हैं, बात साझा करते हैं। लेकिन समय अब हो रहा है, हम आपसे विदा लेंगे। निश्चित रूप से हम इन तीनों घोषणा पर संभवतः कल ही हरित क्रांति के सवाल, इसके परिणाम, इसकी पहल पर, खेत खलिहान पर कल फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी चर्चा हमेशा जो है राजनीति को सामने करके हम लोग चर्चा को करते। कोई भी चर्चा जब संस्कृति पर बहस करते हैं, तब भी राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं और सांस्कृतिक राजनीति की बात करते हैं। जब धर्म पर बात करते हैं, तो धार्मिक राजनीतिक की बात भी करते हैं, राजनीतिक धर्म की भी बात करते हैं। राजनीति का धर्म क्या हो और धर्म की राजनीति कैसी हो? निश्चित रूप से हमारे प्रयास, और मैं तो बार बार कह रहा हूं मित्रों, किसी को नन पॉलिटिकल मत कहो। आज के दौर में नन पॉलिटिकल जैसा कोई शब्द नहीं है। कुछ भी, चाहे सम्मान दें, सियासत करें, सब कुछ राजनीति है। राजनीति की चादर में सारी चीजें लिपटी हुई है। इसलिए अराजनीतिक बातें कुछ नहीं है। इसलिए इस चौपाल पर जब भी किसी विषय को हम लोग छेड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें राजनीति का तर्का, राजनीति का छुअन आपको मिलता होगा। आप परहेज मत करें। हम इसी एंगल से बात करते रहे, बने रहे हमारे साथ और हमारी बहस को आगे बढ़ाइए, बहस में शामिल होइए।
आवश्यक नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही करें, लेकिन सुनें अवश्य। सुने अवश्य, ज़रूर बात को समझें कि द डायलॉग के चौपाल पर किस तरह की बातें हो रही है, बातें कहाँ जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजेंद्र, फिर कल आपके साथ मैं जुड़ूँगा। नमस्कार।